अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना सीखेंगे कि एक फैकल्टी मेंबर ने या गेजेटेड एम्प्लॉय ने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव गेजेटेड एम्प्लॉयज ने अपनी एप्लीकेशन जो सी है वो ई फॉस पे टाइप करके मूव करनी है। उसके लिए आप सबसे पहले अपना जब ये डैशबोर्ड लॉगिन कर लें, उसके बाद आपने ये टॉप पर आपको न्यू डॉक्यूमेंट का ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और डीएफए पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डीएफए पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपकी ये विंडो ओपन हो, आपके पास ये एक स्क्रीन शो हो रही होगी। आपके राइट साइड पे इस एरिया पे आपको अपने ड्राफ्ट का व्यू आ रहा होगा और लेफ्ट साइड पे जो उसके कंटेंट आपने अपलोड करने हैं, जहां जहां पे अपलोड करने हैं वो सारे टैब्स आ रहे होंगे। सबसे पहले आपने अपना लेटर टाइप करते वक्त ऑफिस फ्रॉम एंड एड्रेस पे क्लिक करना है। इस पर आप अपने लेटर का जो भी नंबर देना चाह रहे हैं वो एंटर कर दें। एक यूनिक नंबर यूजुअली ऑफिसेस में यूज किया जाता है जो एड्रेस के लिए, वो आपका नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप कोई अपने लेटर का रिकॉर्ड बाद में देखना चाहें तो वो उस नंबर से आपको शो हो जाएगा। वैसे ई फोर्स पे आपको सब्जेक्ट से भी आपके लेटर सर्च आउट हो सकेंगे आपके यूजर से। यहाँ पर अगर आप कोई नंबर एंटर करना चाहते हैं वो आप नंबर एंटर कर देंगे, क्योंकि यूजुअली ऑफिसेस में एक नंबर यूज किए जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में बाकी सारे टैब्स आपने छोड़ देने हैं। आपने सब्जेक्ट में जो भी आपकी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है, जो आप टाइप करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, उसका जो भी सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट टाइप करेंगे वो आपको इस जगह पर व्यू आ जाएगा उसका कि इस लेटर का सब्जेक्ट ये है। उसके बाद आपने ऑफिस फ्रॉम एंड एड्रेस वाले बार को हाइड कर देना है और टू पर क्लिक कर देना है। टू पर क्लिक करने के बाद ये बात आप गौर से सुन लें कि अगर आपने ये एप्लीकेशन वाइस चांसलर साहब को एड्रेस करनी है तो आपने ये टू मैनुअल एंट्री वाले पे टैब पे इस जगह पर आपने यहां पर वाइस चांसलर साहब को एड्रेस कर देना है और ऐड यूजर पर क्लिक कर देना है। ऐड यूजर पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दी वाइस चांसलर के नाम से एड्रेस आ जाएगा उनके। और आगे अगर आपने एड्रेस टाइप करना है वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, तो आपने ये एड्रेस वाले बार में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर लिख देना है। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन में ये ऊपर वाइस चांसलर साहब को एड्रेस हो जाएगा। एड्रेस करने के बाद आपने ये इनेबल ऑटो पैरा को अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद टू वाला टैब आप हाइड कर दीजिएगा। उसके बाद ड्राफ्ट कंटेंट पे आपने आना है। ड्राफ्ट कंटेंट पे आपका जो भी मैटर है, जो आप एप्लीकेशन का मैटर लिखना चाह रहे हैं, वो आपने यहां पर टाइप कर देना है। आपके पास ये इस ड्राफ्ट कंटेंट वाले टैब में जो एक एप्लीकेशन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडिटर में फॉर्मेट करने की ऑप्शंस होती हैं, ऑलमोस्ट सब ऑप्शंस यहां पर आपके पास अवेलेबल हैं। आप इन ऑप्शंस से अपनी एप्लीकेशन को उसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जैसे ही आप यहाँ पे अपना मैटर लिखेंगे वो आपको यहाँ पर राइट साइड पे उसका व्यू आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप इस एप्लीकेशन के साथ अनेक्स करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज ये एक एनओसी की एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर लिखते हैं एडवर्टीजमेंट। जिस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, उस टेक्स्ट को आपने उस पुट करना है जिस डॉक्यूमेंट के साथ आप इसको अटैच कर रहे हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना है उसको ये ड्राफ्ट कंटेंट वाला टैब हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद आपने ये ऊपर एक डॉक्यूमेंट का टैब होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और ब्राउज पर क्लिक कर देना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपका वो
डॉक्यूमेंट पड़ा है उसको आप सेलेक्ट कर लें, आपका वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट अभी सिर्फ अपलोड हुआ है, आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच नहीं हुआ है। वापस आपने डीएफए वाले टैब पर आना है जो आपके लेफ्ट साइड पे है। डीएफए पर क्लिक कीजिएगा और आप ड्राफ्ट कंटेंट वाले टैब को दोबारा से शो कर लें, ओपन कर लें। जो टेक्स्ट जिसको क्लिक करने पर आपका ये डॉक्यूमेंट ओपन हो, आपने ये अटैच अनेक्चर पर क्लिक करना है। अटैच अनेक्चर पर कर्सर को वहां लेकर आना है जहां पर आप डॉक्यूमेंट अटैच करना चाह रहे हैं। जैसे अभी मेरा ये कर्सर यहां पर है लास्ट पे, वहां पर आपने कर्सर को लेके आना है और अटैच अनेक्चर पर क्लिक करना है। अटैच एनेक्सर को क्लिक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट अभी आपने अपलोड किया था वो अपनी फाइल वाले नाम के टाइटल के साथ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है और डिस्प्ले नेम में वो नेम पुट करना है आपने जिस पर क्लिक करने से आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। आप यहाँ पर हेयर विद, मैं अभी हेयर विद यूज कर रहा हूँ, आप जो भी एनेक्सर ए या जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड पर क्लिक करना है। आपका वो टेक्स्ट यहाँ पर शो हो जाएगा ब्लू कलर में अंडरलाइन में। इट्स मीन के इसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच है। ड्राफ्ट कंटेंट लिख देने के बाद आपने कार्बन कॉपी पे आना है। अब ये इस जगह पर आप ये चीज गौर से सुन लीजिएगा कि आपने ये एप्लीकेशन जिस ऑफिस में सबमिट करवानी है, लाइक आप पीए टू रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रार को सबमिट करना चाह रहे हैं, एड्रेस आपने वाइस चांसलर साहब को की है, आपने सीसी में, ये आपके पास ऑप्शन आ रही है सीसी, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, यहां पर आपने क्लिक करना है और रजिस्ट्रार साहब का आपने आईडी सर्च कर लेना है यहां से। जैसे ही आप रजिस्ट्रार साहब का आईडी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर वो लिस्ट में आ जाएगा और अगर आप अपनी एप्लीकेशन के बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पर एक कॉपीज फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन नीचे ये एड्रेस पे आ जाएगी। अब इसके बाद आपने सिग्नेटरी ऐड करने हैं। सिग्नेटरी मींस अपने साइन आपने ऐड करने हैं। आप अपना ही नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी और को ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो वो सर्च में नहीं है। आप अपना ही एड्रेस यहाँ पे सर्च करेंगे, अपना यूजर नेम एड्रेस सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये नीचे एक स्टैंप आ जाएगी। अभी सिर्फ आपकी स्टैंप यहाँ पे आ जाएगी, आपके साइन यहाँ पर शो नहीं होंगे। साइन की वीडियो मैंने अपलोड की थी, किस तरह से आपने साइन जो से हैं अपने ईफोस अकाउंट पर अपलोड करने हैं, वो उससे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपने और एप्लीकेशन बुक करने से पहले आपके साइन अपलोड लाजमी होने चाहिए। आपने यहाँ पे आपकी स्टैंप आ जाएगी। अब इसके बाद आपने कार्बन कॉपी एंड सिग्नेटरी को हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद आपने टॉप पर आना है और ये जर्नल इंफॉर्मेशन वाला जो टैब है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस जगह पर आप दोबारा वही सब्जेक्ट एंटर कर दीजिएगा जो सब्जेक्ट आप एप्लीकेशन का सर्चिंग के लिए भी यूज करना चाह रहे हैं। सॉरी, फॉरवर्ड टू में नहीं, जो गलती से मैंने यहाँ पेश कर दी, यहाँ पे सब्जेक्ट में आप एंटर कर दीजिएगा इस जगह पर, इस जगह पर यहाँ पर आप एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद ये सिलेक्ट पाथ पे आप क्लिक करके, ये जो लास्ट पे है इस पे क्लिक करके ये आपको ऑप्शन देगा डू यू वांट टू ऐड सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड रूम, कि आपके सबमिट करने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन किसी आपके फोल्डर में जो आपका इस अकाउंट के साथ एसोसिएट रिकॉर्ड रूम है जो क्लाउड पर पड़ा है उसमें ये एप्लीकेशन सेव भी हो जाए। उसको आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर जिस जो भी आपका यूजर है उस नाम से यहाँ पे एक रिकॉर्ड रूम आ रहा होगा, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। अब ये आपकी एप्लीकेशन वहां पर सेव भी हो जाएगी जो सिलेक्ट पाथ आपने सेलेक्ट किया है और आप इन फ्यूचर वहां से ओपन भी कर सकेंगे। दोबारा आपने डीएफए पर अब आ जाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन बाकी आपने छोड़ देनी है। यहाँ पर याद रखिएगा सिर्फ सब्जेक्ट में एंटर करना है, फॉरवर्ड टू पे आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है। दोबारा आप डीएफए पर आ जाइएगा। डीएफए पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट आपका जो टैब है डिस्पैच लेटर पे, इस पे क्लिक कीजिएगा और चूज पर क्लिक करने के बाद डिस्पैच पर क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे ही आप डिस्पैच पर क्लिक करेंगे आपका, मैंने चूंकि ये वीडियो पर्पस के लिए ड्राफ्ट कर रहा था, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल टेक्स्ट के नाम से अपने साइन अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर आपके पास एक सिग्नेचर आपके शो हो जाएंगे। सिग्नेचर शो होने के बाद अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रार साहब को रिसीव हो जाएगी उनके ईफॉस अकाउंट पर। आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। मैं दोबारा आपको बता दूं, जिनको आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है उनको आपने सीसी में पुट करना है। सीसी में आप कहां से पुट करेंगे? कार्बन कॉपी एंड सिग्नेटरी पे यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां सीसी, ये वाले सीसी पर आप सेलेक्ट करेंगे। जिस यूजर को भी आप ये एप्लीकेशन भेजना चाह रहे हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे। वीसी साहब के अलावा अगर आप किसी को भी अपनी एप्लीकेशन एड्रेस करना चाहते हैं तो उनको सीसी में लिखने की बजाय आप यहां पर टू में आकर ये मैनुअल एंट्री की बजाय यहां पर आप उनका प्रॉपर एड्रेस टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये एप्लीकेशन ट्रेयरर के नाम लिख रहे हैं, आप ट्रेयरर लिखकर सर्च करेंगे। ट्रेयरर साहब का यहां से टैब सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आपके पास सेकंड में ट्रेयरर साहब आ गए हैं। आपने एक बंदे को सिलेक्ट करना था, अब आपने वीसी साहब को सिलेक्ट नहीं कर, एड्रेस नहीं करना है तो आपने ये इस टैब से, अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे यहां से आपने इस वाले फर्स्ट एड्रेस को रिमूव कर देना है। रिमूव करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा डू यू वांट टू रिमूव सिलेक्टेड रो, आपने ओके पे क्लिक करना है। अभी हम ये रिमूव नहीं कर रहे, मैं अभी यहाँ पर जो सेकंड हमारा एड्रेस था उसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता दूं, बहुत सारे लोग एप्लीकेशंस डायरेक्टली वीसी साहब को एड्रेस कर रहे हैं। आपने अपनी एप्लीकेशंस जो सी हैं वो एप्लीकेशन जिसमें आपको रिकमेंडेशन की, एचओडी के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती, आपने डायरेक्ट रजिस्ट्रार को मूव करनी होती हैं, वो एप्लीकेशंस आप यहाँ पर टू मैनुअल पे वीसी साहब का नाम लिखकर ऐड यूजर पे सेलेक्ट करके एड्रेस करेंगे और रजिस्ट्रार को मूव करेंगे। जब आप डिस्पैच कर लें, ये लास्ट टैब से डिस्पैच की आपकी कंप्लीट हो जाए, आपने डिस्पैच पर सेलेक्ट करने के बाद जो आपके पास नीचे सबमिट का बटन है इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे डू यू वांट टू सबमिट रिकॉर्ड की ऑप्शन आएगी, आपने ओके पर क्लिक करना है। आपकी एप्लीकेशन जिनको आपने सीसी में एड्रेस किया था उनको ये एप्लीकेशन आपकी रिसीव हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम ले रही है, ये आपके पास भी हो सकता है, ये यूजुअली इंटरनेट की स्पीड की वजह से इस तरह से आता है। जब आपका लेटर सबमिट हो जाएगा उसके बाद वो लेटर आपका आपको दोबारा डैशबोर्ड पे ले आएगा। आपने अपने वो लेटर को दोबारा से देखना होगा, आपने लेटर वाले टैब पर जाना है। आपका वो लेटर असाइंड वाले टैब में, असाइंड वाले टैब में आपके पास यहाँ पर वो लेटर शो हो रहा होगा। ये न्यू वाले टैब में आपको ये लेटर यहाँ पर शो हो रहा होगा। आपने आपका
किसने फॉरवर्ड किया है, किस डिपार्टमेंट से आ रहा है, ये वाले आपको लेटर यहाँ पर जो आपने अभी एड्रेस किया था वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। कुछ लोगों को पुराने लेटर शो नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ से टुडे को खत्म करके इस टैब को 3 मंथ्स पे ले आए। इस जगह पर 3 मंथ्स पे क्लिक कर दें तो उनको जो लेटर्स उनके पहले से एड्रेस हुए हुए हैं वो सारे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। जो लेटर आपको कार्बन कॉपी के तौर पे आए हैं या आपको एड्रेस किए गए हैं वो आपके न्यू के टैब पे आपको शो हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच।